जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट 12। सो सीआरपीएफ की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। ये एसआई और एएसआई पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, इससे प्रीवियस में सीआरपीएफ की काफ़ी वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन हो, एससीएम का एग्जामिनेशन हो। ठीक है, और अभी जो स्टेट्समैन की वैकेंसी चल रही है, जिसका फॉर्म फिलिंग 2/5/2023 तक चलेगा। ये नई रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी क्या पोस्ट हैं। तो ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, नीचे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट दी गई है 1/5/2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो रखी गई है 21/5/2023 तक रखी गई है। ठीक है, और एडमिट कार्ड की रिलीज़ की डेट रखी गई है 13/6/2023 से। ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो 24/6/2023 से 25/6/2020 के 2023 के बीच में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एप्लीकेशन आपके फॉर्म फिलिंग होंगे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है। रिटन एग्जामिनेशन आपका पहले होगा, सीबीटी बेस्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका। नीचे चलते हैं और आगे चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज आप वैकेंसी देखिए। मैं पहली बात, आपकी एक ग्रुप बी की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए भी ग्रुप बी की पोस्ट है, और सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए भी ग्रुप बी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए भी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की आपकी जॉबें हैं ये। ठीक है, शुरू की ये 4। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए ग्रुप सी की पोस्ट हैं। लेवल 5 की आपकी ये जॉब है। सैलरी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। और ये पोस्ट वाइज सॉरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए। सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए जनरल में 8 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसियाँ हैं, एससी के लिए 3 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 19 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 7 वैकेंसियाँ हैं। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए जनरल में 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 5 वैकेंसियाँ हैं। अगर किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है तो आप उसको जनरल में अप्लाई करेंगे, आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए 8 वैकेंसी, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी। ठीक है, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी। टोटल 20 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी में हैं। 146 पोस्टों पर वैकेंसी है। 59 पोस्टें जनरल में हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 39 पोस्टें हैं, एससी के लिए 22 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 11 पोस्टें हैं। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो जनरल के लिए 6 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट हैं, एससी के लिए 2 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट हैं। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 212 पोस्टों पर ये वैकेंसी है। ठीक है, बाकी नीचे चलते हैं। और जो रिजर्वेशन आपको मिलता है ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे चलें, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखी है। सब इंस्पेक्टर अगर रेडियो ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लोजिंग डेट दे रखी है इसमें 21/5/2023 से। ठीक है, बाकी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22/5/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एसआई सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 22/5/1993 से 21/5/2002 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 25 आपकी एज चाहिए। ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22/5/1998 से 21/5/2005 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो एससी एसटी ओबीसी को रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं एक बारी। ओके, और ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट के बारे में बताया गया है शायद। हाँ, ये जो नोट दे रखा है ओबीसी के लिए जो नॉन क्रिमिनल आपका बनता है, ठीक है, वो इनकी वेबसाइट पर डला हुआ है, उसी के फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। बाकी नीचे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ये 9 नंबर पॉइंट में देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, उसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपने बीई या बीटेक कर रखा हो। ठीक है, वो भी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या कंप्यूटर साइंस आपके सब्जेक्ट हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, क्या, क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। ठीक है, और नीचे चलती है।
नीचे चलते हैं, आगे देखिए सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th पास होने चाहिए आप, ठीक है, या फिर आपने बीएससी कर रखी हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ये डिज़ायरेबल है नीचे, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर्स, ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन के लिए मैट्रिक यानी कि आपका 10th पास होनी चाहिए आप, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, या तो ड्रॉट्समैन कोर्स कर रखा हो आपने किस में, सिविल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, नीचे चलते हैं और पॉइंट देखते हैं हम। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो जो आपके सर्टिफिकेट होंगे वो 21/5/2023 से पहले के ही होने चाहिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन जो है वो सीआरपीएफ की वेबसाइट से ही फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 21/5/2023 तक आपके फॉर्म फिलिंग चलेंगे। उसके बाद नीचे चलिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी में बताया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। अगर आप सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रुप सी यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं लगेगी और किसी भी कैटेगरी के अगर फीमेल कैंडिडेट है उनकी भी कोई फीस नहीं है, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए, नीचे चलते हैं। नीचे आपके एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। रिटन एग्जाम के लिए आप अपने स्टेट के हिसाब से सेंटर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। सभी स्टेट्स के बारे में दिखाया गया है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप यूपी से अप्लाई करेंगे तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी, सारे ऑलमोस्ट सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपका इन्हीं में रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और अदर भी सेंटर आपके यहीं पे आ जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में देख लीजिए। अगर आप एसआई पोस्ट के लिए रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको पेपर फर्स्ट आपका जो 100 मार्क्स का होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस आपकी 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश जो होगी वो 10 क्वेश्चन होंगे, सबके 2-2 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट सेकंड होगा जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें भी एक एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे आपको, यानी कि 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। और जो पार्ट सेकंड में आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपका पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स 40 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आपने क्रिप्टो के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपका पार्ट ए पार्ट बी ये होगा, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और ये आपके 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपने एसआई टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो फिर आपका ये क्वेश्चन होंगे 50, ठीक है। इसके क्वेश्चन विल बी फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। या फिर आपकी बीई बीटेक स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, या फिर आपके बीई बीटेक स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होंगे 50 100 मार्क्स के, ठीक है। नीचे चलते हैं और देखते हैं। अगर आपने एसआई पोस्ट के लिए सिविल मेल ओनली के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपका हाँ क्या होगा, 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है, 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस होगी 25 मार्क्स की 25 नंबर मिलेंगे आपको। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो आपके 12th स्टैंडर्ड की होगी उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे आपको और 2 घंटे का आपके लिए इसमें समय होगा, ठीक है। बाकी एएसआई पोस्ट में अगर आप टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी एक पेपर होगा और 2 घंटे का आपके पास समय होगा, सॉरी 2 पेपर होंगे, ठीक है, और 2 घंटे का आपके पास समय होगा, ठीक है। जैसे आप इसमें आएगा मैथमेटिक्स आपका 10th स्टैंडर्ड का आएगा, ठीक है, 60 मार्क्स का ये पेपर होगा, पेपर फर्स्ट आपका 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे। साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे 10th स्टैंडर्ड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश होगी 10th स्टैंडर्ड की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल नॉलेज होगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, ठीक है। नीचे आप चलते हैं और ये पार्ट सेकंड आएगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। 40 मार्क्स में क्या होगा, अगर आप एएसआई टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। या फिर आपके 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर्स आपने कर रखा होगा तो 40 क्वेश्चन उसके होंगे 40 मार्क्स के। या फिर आपने ग्रेजुएट लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कर रखा होगा तो उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, एएसआई ड्रॉट्समैन के लिए देख लीजिए। एएसआई ड्रॉट्समैन के बारे में बताया गया,
सब्जेक्ट आपका 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड एंड ड्राफ्ट्समैन कोर्स इन सिविल, ठीक है, तो उसके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। और 3 ईयर डिप्लोमा इन स्टैंडर्ड ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर और लगा है या तो ये या तो ये, आपने अगर इन दोनों में से कोई एक कर रखा होगा तो उसके ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो कट ऑफ जो होगी वो EWS OBC SC ST कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 40 मार्क्स जो होगा ईच पेपर के लिए आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 45 मार्क्स के लिए आपकी कट ऑफ पहले आपको पास होना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.50 मार्क्स की होगी अगर आपने SI पोस्ट के लिए या फिर SI पोस्ट में किसी भी RO क्रिप्टो या टेक्निकल के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा SI सिविल के लिए, SI ड्राफ्ट्समैन या टेक्निकल के लिए, ठीक है। नीचे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए इंडिविजुअल सिलेबस भी दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस का ये सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये सिलेबस दे रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज के बारे में बताया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। जनरल इंग्लिश का ये सिलेबस दे रखा है, तो इसको देख लीजिएगा। नीचे चलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपकी पोस्ट वाइज ही दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर अप्लाई किया है SI पोस्ट में रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल या सिविल के लिए, या फिर आपने अप्लाई किया है ASI टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो आपकी जो हाइट होगी जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 170 चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो होगी जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन जो मिलता है वो ST कैटेगरी को मिलेगा, और उसके बाद जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइट में 162.5 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए, 154 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, और उसके बाद क्या है, जो मिनिमम एज है जो गोरखा वगैरह होते हैं उनके लिए ये है 165 और 155 सेंटीमीटर। आगे नीचे देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें, तो इसमें जो अगर आपने अप्लाई किया है SI पोस्ट में रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल और ASI के लिए, ठीक है, टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन में, तो आपसे आपकी रेस होगी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 6:30 आपको समय दिया जाएगा, और 100 मीटर की रेस होगी, उसके लिए 16 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की, उसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप होगी 1.2 मीटर की, ठीक है, उसमें 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट पुट आपको फेंकना होगा, ये 4.5 मीटर एंड 3 चांस, आप देख लीजिएगा एक बार। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, और 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में। 9 फीट की जो लॉन्ग जंप होगी वो 3 चांस मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये 3 फीट की ये क्या है हाई जंप, वो भी 3 चांस में करनी है आपको। नीचे देखिए, और भी यहाँ पर सिविल के लिए, यहाँ पर SI सिविल के लिए अलग से बताया गया है। SI अगर सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो रेस होगी वो 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, वो 9 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, ये सारे स्टेज में आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आपके पास ये वोटर आईडी होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड हो, या फिर आपका ये वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। बाकी नीचे चलते हैं, और यहाँ पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बात की चीज़ें हैं, आप फिलहाल रिटर्न पर फोकस करिएगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। ये देखिए टैटू के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये कंटेंट और लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ पर क्या कंटेंट हो सकता है और कहाँ पर आपका बना होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे चलिए, और चीज़ें मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अगर आप जब आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आधार कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ में आपकी, ये यहाँ पर बताया गया है पासपोर्ट साइज़ में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी यहाँ पर भी बता दिया गया है, वैसे मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। सबसे पहले लिखा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, PST PET DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये क्राइटेरिया आपका दे रखा है, ठीक है, वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। नीचे चलिए, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट जो मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं वैसे। यहाँ पर आगे ये मेडिकल के बारे में बताया गया है, तो आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, यहाँ पर सारे OBC SC ST और EWS कैटेगरी के लिए ये फॉर्मेट दे रखे हैं, तो मैं एक बार आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, तो आप इसी फॉर्मेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए,
बाकी सारे डाउट्स मैंने आपके आई थिंक क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट बच रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये फुल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और लिंक्स आपको वहीं पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।